हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यूटेड पेपर 2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध परिणाम क्या होगा? नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट? तो आपको बताना है कि जो नया नंबर बनेगा वो उस नंबर से अधिक होगा, कम होगा, उसके बराबर होगा या फिर जीरो होगा। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो बेस्ट थिंग इज, अगर हम 100 लेके चलते तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। ठीक है, तो हमने बोला लेट द नंबर बी 100। हमने ओरिजिनल नंबर को 100 मान लिया। अब आपको इसमें पहले क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है। 100 लेने से क्या होता है, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। 100 का 10% इज 10। तो इस 100 में प्लस 10% की वृद्धि कर दी है, यानी कि 10% की वृद्धि मतलब 100 का, इसी 100 का 10% है तो 100 का 10% 10। तो नया नंबर कितना हो जाएगा? न्यू नंबर विल बी 100 प्लस 10, दैट इज 110। अब नया नंबर 110 हो गया। अब इस नंबर में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, इसमें क्या करना है, -10%, यानी कि 110 का 10% निकालना है। अब जो 10% निकलेगा वो इसका निकलेगा, इस नंबर का। तो 110 का 10% कितना होगा, 11। ठीक है, कैसे होगा, 110 इंटू 10/100 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 11। इसका मतलब इसका 10% 11, -11 करना है आपको। नाउ द न्यू नंबर विल बी 110 -11, दैट इज 99। अब देखो, ओरिजिनल नंबर था 100 और उसमें पहले 10% की वृद्धि करी तो नंबर बन गया 110। फिर 10% की वृद्धि करी तो नंबर बन गया 99। तो नया नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से कम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या से कम। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए हैज 20% मोर मनी देन बी। किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। ठीक है, एंड सी हैज 20% लेस मनी देन बी। इसके पास भी बी से कम मनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बी का मनी पता चलेगा तो हम इन दोनों को भी निकाल सकते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट बी हैज मनी। तो लेट बी हैज मनी, लेट बी के पास कितनी मनी है, 100 रुपया। हमने माना कि बी के पास 100 रुपए हैं। अब अगर बी के पास 100 रुपए हैं तो ए के पास उससे 20% ज्यादा मनी होगी। तो ए के पास कितनी मनी हो जाएगी, बी के पास 100 है, बी से 20% ज्यादा। अब 100 का 20% क्या होता है, 20। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, एंड सी हैज 20% लेस देन बी। सी के पास इस बी से 20% कम है, यानी कि 100 -20, तो कितना हो जाएगा, 80। अब देखो, सी के पास 80 रुपए है, ए के पास 120 रुपया है। तो हाउ मच परसेंट मोर मनी डज ए हैव देन सी? ए के पास सी से कितना ज्यादा है, ए के पास 120 है, सी के पास 80 है, तो ए के पास कितना ज्यादा है, 120 -80, 40 रुपए ज्यादा है। बट हमें बताना है परसेंटेज में। परसेंटेज कितना कैसे बताएंगे, कितना ज्यादा है, 40। किससे कंपेयर करना है, सी से कंपेयर करना है। अपॉन 80 इंटू 100% के लिए ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 मतलब 50%। इसका मतलब ए के पास जो है सी से 50% ज्यादा मनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो अंकों की एक संख्या में दाही के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, वह संख्या क्या है? इन 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, वंस और टेंस कुछ है। द डिजिट इन द वंस प्लेस एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। ये जो दोनों नंबर है ना, यहाँ पर और यहाँ पे जो नंबर है ना, ये लगातार प्राइम नंबर से, लगातार प्राइम नंबर्स मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, अगर ये 2 है तो ये 3 होगा। दोनों प्राइम नंबर है लेकिन लगातार। ये 3 है तो ये 5 होगा, या ये 5 है तो ये 3 होगा। इस तरीके से नंबर्स हैं, यानी कि दोनों ही जगह पे प्राइम नंबर्स फिल किए हुए हैं। लेकिन आपको वो नंबर बताना है। उसमें एक और चीज ये है कि जो उनका सम है, उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। ठीक है,
मतलब 3 की गुणा में भी आता है और 4 की गुणा में भी आता है, तो नंबर बताना है। तो ये क्वेश्चन हम बाई ऑप्शन करेंगे। तो पहला इस 5 और 7, पहले आप देखिए 5 और 7 दोनों क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। यस, 5 और 6, 5 के बाद सीधे जो अगली प्राइम नंबर होती है वो 7 होती है। अब इन दोनों का सम कर देते हैं 12। 12 जो है 3 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है। यस, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन ए तो हमें आंसर मिल गया, बाकी देखते हैं है या नहीं है। पहला 2, दूसरा 3, दोनों क्रमागत अभाज्य संख्या है। यस, इनका सम करोगे 5, जो कि 3 और 5 4 का गुणज नहीं है। 3 और 5 क्रमागत अभाज्य संख्या है। यस, लेकिन इनका सम होता है 8, जो कि इनका गुणज 3 का गुणज नहीं है। 3 और 1 4, ये क्या है 4 का गुणज है पर 3 का गुणज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है। डिवाइड का अर्थ घटना है यानी कि सब्ट्रैक्शन है। गुणा का अर्थ जोड़ है और लेस देन का अर्थ कम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस मींस डिवीजन। यहाँ पे जहां पे प्लस लिखा है उसका मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, एंड डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन है, इनटू का मींस एडिशन है, और लेस देन का मीन लेस देन ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो बाई ऑप्शन करेंगे पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, सॉरी कौन सा गलत है बताना है। तो बाई ऑप्शन करेंगे 10 प्लस 2 है, बट प्लस का मतलब डिवीजन है, तो इसको हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। एंड डिवाइड का मीनिंग क्या है, सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा -7। लेस देन यहाँ पर है 10 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड का मीनिंग फिर क्या है 7 है। एंड प्लस का मतलब क्या है डिवीजन, डिवाइडेड बाई 2। अब हमने अपने जो क्वेश्चन में दिए हैं वो वैल्यूज रख ली, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 माइनस 7 इज लेस देन -7, लेस देन 10 माइनस 7 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया -2 इज लेस देन 3/2। देखो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है, तो ये वाला तो सही है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 10 माइनस 7, अब माइनस की जगह हमें मल्टीप्लीकेशन रखना है, तो 10 इंटू 7 इंटू 2, मल्टीप्लाई की जगह हमें एडिशन रखना है, +2, लेस देन, इधर राइट हैंड साइड में क्या है 10 इंटू 2, तो इंटू की जगह एडिशन रखना है फिर से, तो 10 + 2, -7, माइनस की जगह हमें मल्टीप्लीकेशन रखना है इंटू 7। अब इधर सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 7 इज 70, 70 + 2 इज 72, लेस देन की जगह लेस देन, 10 + 2 इज 12, 12 इंटू 7, 7 इज 84, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज 10 इंटू 7। अब नया जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेशन है आपको दिया, इनको आपको चेंज करना है। इंटू का मतलब एडिशन है, तो हमारे यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। माइनस की जगह यहाँ पर हमारा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन 2 हो गया। लेस देन 10 - 2, फिर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इनटू की जगह एडिशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 सा 17, 17 दूनी हो गया 34, लेस देन 10 2 20, 20 + 7 इज 27। देखो ये वाला गलत है। 34 इज लेस देन 7, नो, 34 जो है वो 27 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें रॉन्ग ही ढूंढना है, अगला करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। दो संख्याएं आपको दी हैं, उनका एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 72। उन संख्याओं का अंतर 60 है। तो माना हमने मानी संख्याएं ए और बी है, संख्याओं का डिफरेंस मतलब a - b इज 60 दे दिया। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन ऑफ 1 मान लो। आपको बड़ी संख्या बतानी है, इन दोनों में जो भी बड़ी होगी वो आपको बतानी है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12, एचसीएफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 72। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला, एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड दियर एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब a क्रॉस b इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2 जो 24, 12 7 जो 84, एंड 2 हो जाएगा 86, 864। a क्रॉस b 864 आ गया। इक्वेशन 1 को आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से a और b में से कोई एक वैल्यू निकालो, तो a इक्वल टू हो जाएगा 60 + b। ठीक है, इस 60 + b को हम रख लेते हैं इसमें, a की जगह रख लेते हैं 60 + b इंटू बी, ऐसे ही रहेगा 864। यहाँ से हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो 60 इंटू बी 60b प्लस बी स्क्वायर, 864 का इधर ले लो, 864 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 864 प्लस 60b इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो गई है,
अब यहाँ पर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर प्लस 60b माइनस 864 इक्वल टू 0। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन ये होना चाहिए, जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये होना चाहिए। या फिर हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू माइनस बी मतलब इसका कोफिशिएंट माइनस 60 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज इसका कोफिशिएंट 1, सी इज माइनस 864 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या होता है? इस क्वाड्रेटिक वाली जो ये जो स्क्वायर वाली पावर है इसका कोफिशिएंट 1 है। तो b इक्वल टू हो गया माइनस 60 प्लस माइनस रूट 60 का स्क्वायर इज 3600 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 4 8 जा 32 और 32 34 हो गया अपॉन 2। अब ऊपर आप सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 60 प्लस माइनस अंदर हो जाएगा 6 5 6 प्लस 4 10, 3 3 जा 7 और 1 8, 3 3 6 और 1 7, 7056 अपॉन 2। अब जो 7056 होता है ना, ये किसी का क्या होगा, किसका स्क्वायर रूट है, ये हमें निकालना है। ठीक है, जो 7056 होता है वो होता है 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस 60 प्लस माइनस 84 अपॉन 2। अब यहाँ से दो केस बन जाए, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। देखो माइनस वाला जब आप लोगे तो दोनों नेगेटिव ऐड करके नेगेटिव साइन आएगा और नंबर नेगेटिव नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट करेंगे, हम पॉजिटिव वाला लेंगे। माइनस 60 प्लस 84 अपॉन 2, तो यहाँ से हो जाएगा 24 अपॉन 2 दैट इज 12। एक नंबर हो गया 12। अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा, यानी कि इफ b इज 12 देन a विल बी, इक्वेशन 1 से a कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12 दैट इज 70। तो ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज p का मान ज्ञात करना है और आपको दिया है p प्लस 1 इक्वल टू q। यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमको दिया है, एंड q प्लस 1 इक्वल टू r, p प्लस q इक्वल टू 15 एंड q प्लस r इक्वल टू 17। तो देखो p निकालना है, कहीं पर भी आप देखो जहां पर आपको p की वैल्यू कहाँ से इजीली मिल सकती है। p प्लस 1 आपको q के इक्वल दिया है और यहाँ पर पहली इक्वेशन आप देखो p प्लस 1 इक्वल टू q यानी कि q की वैल्यू दे रखी है, और थर्ड इक्वेशन आप देखो इसमें p प्लस क्यू इक्वल टू 15 है, यानी कि p और q दो ही वेरिएबल है। अगर इस q की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो पूरा इक्वेशन p में मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से q की वैल्यू ना p में इस इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा p प्लस इस q की जगह पे हम रख देते हैं p प्लस 1, तो हो जाएगा p प्लस 1 इक्वल टू 15। तो हो जाएगा 2p प्लस 1 इक्वल टू 15, 2p इक्वल टू 14 एंड p इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो देने को यहाँ पे 4 इक्वेशन गिवन है और काम सिर्फ 2 इक्वेशन से भी आपका हो जा रहा है। दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, सारी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान देंगे कहाँ पर सिर्फ p और q वेरिएबल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दो इक्वेशन p और q वेरिएबल में है तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप q का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे p के साथ q का ही पूछा होगा तो 2 और 4 इन दोनों इक्वेशन से आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और चारों का वैल्यू भी पूछा जा सकता है कभी। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 होल 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर। इतने से टोटल चीनी हमारे पास कितनी है, 3 होल 1/4 kg। तो इसको हम ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 तियां 12 और 1 13, 13/4 kg शुगर से आपको 1/16 kg के शुगर के पैकेट्स बनाने हैं। तो और हमें बनाने 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल टू टोटल जितना हमारे पास है वो अपॉन कितना के हमें बनाना है, 1/16 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13/4। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो 4 4 जा 16, 13 4 जा 52 पैकेट्स। तो इसका मतलब 1/16 किलोग्राम के 52 पैकेट हम बना सकते हैं इतनी किलोग्राम शुगर से। तो 52 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।